Hello and good morning everyone. Welcome to our daily news vlog. So फ्रेंड्स, आज की डेट है 26 नवंबर और दिन है शनिवार। वीक का अंत, वीकेंड की शुरुआत, ठंड की भी शुरुआत। और इस ठंड में आप एक शुभ काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ विद द हेडलाइंस। तो पहली हेडलाइन है कि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन तो हुआ, पर क्या वो एक्शन पूर्णतः कंप्लीट हो पाया या नहीं, देखेंगे डिटेल में। तो दूसरी हेडलाइन है इंटरनेशनल न्यूज की यूक्रेन रशिया वॉर अब मौसम की मार झेल रहा है और अब नेचर डिसाइड करेगा कि ये कब तक चलेगा। तो शुरू करते हैं न्यूज डिटेल में। सो नॉर्थ ईस्ट एक इंडिया का ऐसा एरिया है जिसको बोलते हैं पूर्व उत्तर भारत का एक ऐसा एरिया है जहां की खबरें बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं। बहरहाल इस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ के लोगों को भी एक नई पहचान मिली है। बट रिसेंटली देखा गया है कि आसाम और मेघालय के बॉर्डर जो एरियाज हैं वहाँ पे झड़पें और विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सम टेरिटरीज। कुछ टेरिटरी क्लेम करते हैं मेघालय वाले कि वो उनके अंदर है, बट वो है आसाम के अंदर। इस चक्कर में वहाँ पे थोड़ी बहुत विवाद ज़्यादा हुई है और ये थोड़ा बहुत विवाद कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लेती है और कुछ लोगों की वहाँ पे जान भी चली गई है। इन सब के चलते वहाँ पे ब्लॉकेड, मेघालय में ब्लॉकेड की सिचुएशन बड़ी बन रही है। लोग अपने अपने राशन तेल जमाखोरी में लग गए हैं। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली कि आप ऐसा कुछ मत करिए और दोनों स्टेट के जो सीएम है, कोनराड संगमा जो मेघालय के सीएम है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, ये लोग दोनों बैठकर बातें सुलझाने की बात कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे आपसे एक अपील करना चाहूँगा कॉमन पब्लिक से कि प्लीज़ आप ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, उसको आम जैसे हम लोग यूपी बिहार की खबरें डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, वहाँ की न्यूज़ भी डिस्कस करें। उससे आपका जो वहाँ का जो नॉलेज है उस एरिया का वो बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को भी एक्सेप्टेबिलिटी और मिलेगी। तो मैंने आपको कल जैसा बताया था, इंडिया न्यूजीलैंड का पहला वनडे चालू हो गया है और 300 प्लस का स्कोर खड़ा किया था इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। बट फिर वही खराब गेंदबाजी, कोई अच्छा बड़ा गेंदबाज ना होने के कारण इंडिया ये मैच हार गई। इनफैक्ट 48 ओवर्स में ही न्यूजीलैंड ने 300 प्लस रन का रन चेस कर लिया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। वर्ल्ड कप आने वाला है, लेट्स सी कि ये लोग क्या टीम बनाते हैं, कौन से खिलाड़ियों को मौका देते हैं। सो मध्य प्रदेश के विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता कमलनाथ जी, उनका ये कहना है कि मेरे नाम का गलत संकेत गया और लोग कमलनाथ समझ के कमल के निशान पर बटन दबा देते थे और दबा देते हैं इनफैक्ट, और 10 से 15 हज़ार वोट भाजपा को चले जाते हैं। अरे बाप अरे बाप, ये तो कमलनाथ जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब क्या करें, अब आप तो आपका नाम बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि आप अपना काम और अच्छे से सुधार कर लोगों के बीच और अच्छी अपील करके ये उनको बता सकते हैं कि आप किस पार्टी से हैं और आपका आगे आने वाले चुनावों में उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश को लेकर। सो काम पर ध्यान दें, नाम तो धीरे धीरे बन ही जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे कल राहुल गांधी जी ने नर्मदा आरती करी और उसके बाद ओमकारेश्वर के दर्शन भी किए। उनकी फोटो आ रही है जिसमें वो भगवा चोला पहने वहाँ पे शांत मन से ध्यान करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है कि ये लोग धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही नेता हुआ करते थे जो पहले धर्म को सामने लाने में डरते थे। कहीं ना कहीं मोदी जी के और भाजपा के आने से इन्होंने एक हिंदू धर्म को सम्मान देने की बात तो चालू कर ही दी है। हृदय से कितना सम्मान है ये आगे आने वाले समय में बता दिया जाएगा। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी लगे हैं सभी को साधने में और उनकी मेहनत कितनी सफल होगी ये आने वाला समय बता देगा। तो आपने पिछले 2-3 सालों में ये खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट शायद तक ये गाइडलाइन दे सके कि 15 साल से पुराने वाहन, जो बड़े बड़े ट्रक है, जो गाड़ियाँ हैं, वो स्क्रैप हो जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, डिस्कस की थी कि ये जो शुरुआत है इस प्लानिंग की, ये जो सरकारी गाड़ी हैं उनसे शुरू होनी चाहिए। 15 साल से जो पुरानी सरकारी गाड़ियाँ हैं
पहले उनको स्क्रैप किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। धीरे धीरे आप एक झटके में, क्योंकि इस गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ये एक झटके में चीज़ें चेंज लाने की कोशिश करता है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोई और भी स्टेप हो। तो एक झटके में ना लाकर स्लोली प्रोसेस वाइज ये जो जितनी भी प्लानिंग है इनको करनी चाहिए। अच्छी बात है, गडकरी जी ने बोला है कि 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों के लिए सारे स्टेट्स को एक अर्जी दे दी गई है। कृपया करके सारे स्टेट्स 15 साल से पुराने वाहन अब धीरे धीरे उनको महकमे से निकालें और नए वाहन लाएं, और फिर ये पॉलिसी धीरे धीरे हर स्टेट के कॉमन लोगों तक भी अप्लाई होनी चाहिए। यूक्रेन रशिया वॉर पिछले 9 महीने से लगातार चल रहा है। लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रखी है, और एक जो बड़ा संकट वहाँ पे आ गया है वो है ठंडी। मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं, रशिया के ठंडी के कारण, वहाँ पे जो सर्बिया रीजन है वहाँ पे ठंडी के कारण वहाँ पे अच्छे वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया को बढ़त मिली है। अब हम लोग प्रेजेंट की बात की जाए तो वही ठंडी वापस से आ रही है। रशिया और यूक्रेन में इतनी एक्सट्रीम ठंड पड़ती है कि लोगों का जो जीना होता है, जो जीवन होता है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी बीच 50% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ख़त्म हो रखी है। लोगों का हाल ये है कि हैंडपंप से, जहाँ एक तरफ भारत हैंडपंप मुक्त कर रहा है देश को, वहाँ पे हैंडपंप से पानी निकाला जा रहा है और पानी को स्टोर किया जा रहा है। हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बिकॉज बिजली तो काट दी गई है। इन सब के बीच अब देखने वाली बात ये होगी कि किस हद तक जो वहाँ की कॉमन पब्लिक है यूक्रेन को या फिर रशिया को मदद करती है। तो लास्ट न्यूज़ ये है कि मिलावटखोरों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से, वो कोर्ट में जाके ध्वस्त होती दिख रही है। कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे अधिकारियों की है, क्योंकि मिलावटखोरी में जो उनको धाराएं लगानी थी वो उन्होंने 420 और जहरखुमा की धारा लगा दी। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सही धारा नहीं लगाने से लगभग 86% जितने केसेस थे ये मिलावटखोरी की, ये सारे के सारे बंद हो गए। इनमें अब कोई भी मजबूती दिखाई दे रही है, और जो लोग अपराधी थे वो बरी हो जाएंगे और केस लंबा चलता जाएगा। मिलावटखोरी, मेल एडल्ट्रेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में। खोवे में, दाल में, चावल में, अनाज में, हर चीज़ में मिलावटखोरी है, और सबसे ज़्यादा इन सब में मिलावटखोरी आती है दूध में। दूध को लेकर और दूध के पदार्थों को लेकर इतनी ज़्यादा मिलावटखोरी है कि जब सीज़न आता है होली या दिवाली का, मांग इतनी बढ़ जाती है और ट्रकों में ये लोग मिलावट वाला घी, मेवा लेकर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। इन्होंने युद्ध स्तर पर काम तो किया था, मिलावटखोरों को पकड़ा तो था, बट उनके ऊपर जो एंड तक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी आईपीएस हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, और उनके जितने जो साथ में पूरी एक टीम रहती है वो भी पढ़ी लिखी होती है। वो लोग किस सोच के साथ इनके ऊपर नीची धाराएं लगाए जिससे वो जल्दी बरी हो गए, 86% केसेस छूट गए, ये तो क्वेश्चन वाली बात है कि कहीं कोई इनका सगा संबंधी तो नहीं था, या फिर कहीं कुछ और तरह की मीटिंग्स तो नहीं हो गई हैं इन लोगों के बीच। ये क्वेश्चन तो उठेगा और हम उठाएंगे, बिकॉज चुनाव आ रहा है। कोई नहीं सुनेगा तो चुनावी पार्टियां तो ज़रूर सुनेंगी और उनको एक्शन लेना पड़ेगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस इनिशिएटिव को कि हम लोग आपको आम भाषा में पूरी न्यूज़ बता रहे हैं, उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार करिए सब्सक्राइब करके। मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।